जी, क्योंकि ईवी2 तो आजकल बड़ा आपको पता है ना एक हॉट प्रोग्राम है। किसने पहले शुरू किया, किसने बाद में किया, किसका वीज़ा पहले आया, किसका नहीं आया। इस बात का इश्तिराक होता है कि ना किसी ने मुझसे अगर काउंटर मांगा है तो फिर वो तैयार भी रहे और ये ना कहे कि ना ये तो मुझे मालूम था कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, ये मुझे नहीं मालूम था कि कहीं का नहीं छोड़ोगे। तो फिर मैं अपने स्किल्स को बेचूं ना, रादर देन मैं ये बात कहूं कि मैं पहला हूं या मेरे पास पहला वीजा आ गया। जब ये प्रोग्राम जो भी ये शख्स कहता है मैंने पहले शुरू किया है, कि उनके अगर उन्होंने डिलीट नहीं किए प्रीवियसली वीडियोस को जाकर देखें कि आपने EB2 के रेफरेंस नंबर को भी कहा कि मुझे अप्रूव हो गया, ये आ गया है। मुकाबलतन आपकी पिटीशन, आपके लोगों की पिटीशन खोल के दिखा सकता हूँ जो 13 पेजेस के ऊपर है। ये वो रिफ्यूजल्स हैं जो मेरे पास मौजूद है। आपके 30 से जायद रिफ्यूजल मेरे पास मौजूद है। Am I dreaming? No, I'm living in my dream. अच्छा, जो मैंने शुरू में एक चीज़ इनकॉर्पोरेट की थी सर, आप आपसे एक बात मैं बताना चाहूँगा। जैसे जो नए-नए कंसर्न्स हैं, हम देख रहे हैं जी, क्योंकि ईवी2 तो आजकल बड़ा आपको पता है ना एक हॉट प्रोग्राम है। तो उसको लेकर के आप बहुत सी चीज़ें हैं, किसने पहले शुरू किया, किसने बाद में किया, किसका वीज़ा पहले आया, किसका नहीं आया। फिर हम देखते हैं कुछ नए कंसर्न्स भी हैं, तो जो एक आध मौका भी ढूँढते हैं। ऐसा पैटर्न पैटर्न भी हमारे फॉलो करने हैं, पॉडकास्ट भी हमारे जैसे करने हैं, सारी चीज़ें करनी है। और फिर मॉक भी कई जगह पर हमें ही थोड़ा-सा करना है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? शायद आपको भी हमारी रिसर्च टीम ने बताया होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही मेरे मेरे पास ये आई थी बात, जो मेरी टीम ने मुझे ये बताया। तो मैं यूजुअली तो देखें स्टॉकिंग नहीं करता हूँ, लेकिन जब मुझे पता चलती है आपके थ्रू है या किसी मीडिया पर्सन के थ्रू पता चलती है, तो फिर ऑब्वियसली इस बात का इश्तिराक होता है कि ना किसी ने मुझसे अगर काउंटर मांगा है तो फिर वो तैयार भी रहे। वो तैयार भी रहे कि फिर उनको ये ना कहना पड़ जाए, अफजल साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक शेर भी मुझे याद आ रहा है कि मैंने कहा कि उनकी तरफ से तो ये ना हो जाए, वो ये ना कहे कि ना ये तो मुझे मालूम था कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, ये तो मुझे मालूम था कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, ये मुझे नहीं मालूम था कि कहीं का नहीं छोड़ोगे। तो फिर मैं जब बात करूंगा तो ऑब्वियसली आपको फिर ये सुनना पड़ेगा। एक तो ये है कि देखें, या तो आपको ट्रिगर नहीं करना चाहिए, आपको ये मानना चाहिए आपने ठीक ठीक है, आपने मान लिया एक्सपीरियंस कंसल्टेंट है और आपको ये बकवास नहीं करना चाहिए दिस एंड दैट। मैं आपको बताता हूँ कि ना तरतीब क्या होती है। मैं आपको खुद भी सिखाता हूँ, समझाता हूँ, और आपने मुझसे बहुत कुछ सीखा भी होगा। पहली बात तो ये, जब आप पॉडकास्ट करें तो अपनी बात जब आपने स्टार्ट की है, क्योंकि मैंने ये बात कही ऑब्वियसली कि ना अ, घर से कोई नहीं बनाता प्रोग्राम, मैं पहले हूँ, तो मैं आपकी बात, आपको चाहिए कि आप उसका काउंटर दें। मुझे नहीं देनी है इसके बात के ऊपर काउंटर। तो आपको चाहिए कि आप जो है उसका काउंटर दें कि भाई पहला नहीं तो आप इसको गा क्यों रहे, आप उसको सेल क्यों कर रहे हैं इस तरह से? मेरा ये था कि हर बंदा आके जब ये कहेगा कि भाई वो तो पहले, तो आपको कहना तो ये चाहिए था, मैं आपकी तरफ से बताता हूँ, मैं आपको एजुकेट कर देता, तो आपको कहना तो ये चाहिए था कि हम पहले तो हम ज्यादा बेहतर समझते हैं, या तो ये आप कहें लोगों को बताएं कि हम पहले बेहतर समझते हैं। इससे नहीं बात बनती है। बात ये होती है कि आप जो बात कर रहे हैं कि भाई आप पहले हैं, तो पहले और दूसरे से नहीं होता। मैंने ये बात शुरू से की थी कि मैं घर से नहीं बना के लेके आ रहा, मैं प्रोग्राम को कर रहा हूँ। मैं अपने स्किल्स को बेचूँ ना, रादर देन मैं ये बात कहूँ कि मैं पहला हूँ या मेरे पास पहला वीज़ा आ गया। पहली बात ये है कि आप 1 या 2 वीज़ा को लेकर ये नहीं कह सकते, क्योंकि आपने ऑब्वियसली अगर आप पहले से कर रहे हैं, आप पहले तो टाइमलाइन बताएँ। कब हुआ, कितने से हुआ और आप कहाँ तक करेंगे? पहली बात, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा। जितने अवाम देखेगी इस पॉडकास्ट को भी समझने के लिए, तो पहले तो ये देखें कि उनके अपने यूट्यूब जाकर वो कौन से प्रोग्राम करते रहे और कर रहे हैं। आज तक भी वो क्या हंगरी के गारंटीड जॉब्स के बारे में बात नहीं कर रहे? कितने लोगों को भेज दिया? क्या आज तक भी आप नोवा स्कॉशिया जॉब ऑफर और एआईपीबी टाइप के नहीं करते रहे? क्या आप न्यूजीलैंड के ऊपर जो है ना वो चूरन नहीं बेचते रहे? तो अवाम को समझना चाहिए कि भाई ऐसे लोगों के साथ आप काम कर क्यों रहे, क्योंकि आपका मिजाज एज अ पाकिस्तानी सिर्फ ये है कि मैं सीइंग इज बिलीविंग के ऊपर काम करता हूँ। मेरा मेरा काम ये है कि मैं मुझे बस दिखा, हर बंदा आता है तो उसके पास अप्रूवल अप्रूवल है, तो मैं ना वो कॉम्पिटेंसी देख रहा है, ना उसकी लेगेसी देख रहा है, ना उसका एक्सपीरियंस देख रहा है, ना उसका तजुर्बा एनालिटिकली देख रहा है, ना वो ये देख रहा है कि उसका आर्गुमेंट कितना अच्छा स्ट्रांग हो सकता है। जब वो खड़ा, उसको वकील चाहिए, ना कि वो कह रहा है कि मुझे जो ना पेपर पे अच्छा ये है, चेक भी नहीं करना उसने, उसने देखना भी नहीं है, सिर्फ ये कहता है बस आप उसको कह दें
मेरे पास आकर इसलिए प्रॉब्लम होती है अक्सर लोगों को जो इस तरह के मिजाज पे आते हैं, वो 10 में से कोई 1 या 2 होता है। वो ये आप जब बात करते हैं आपके पास, तो मैं वो बड़े जो है ना वो ईज़िली उनको बता देता हूँ कि भाई देखें, सिंपल इज़ दैट कि अप्रूवल्स हैं और हमने ही तो ट्रेंड शुरू किया था शुरू में। ये तो अब EB2 का है ना। मेरे अप्रूवल्स ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के आप देख लें 20 साल के। ट्रेंड किसने दिया है जो है वो सिखाने का? सही बात है। सोशल मीडिया प्लस ये तमाम आने वालों को कि जब ये प्रोग्राम जो भी ये शख्स कहता है मैंने पहले शुरू किया है कि उनके अगर उन्होंने डिलीट नहीं किए प्रीवियसली वीडियोस को जाकर देखें कि आपने EB2 के रेफरेंस नंबर को भी कहा कि ये अप्रूव हो गया है, ये आ गया है, Reset number। नंबर आ गया है। अगर आपने डिलीट नहीं किया और अगर आप सच्चे तो आपको डिलीट भी नहीं करना चाहिए मेरी वीडियो के बाद भी। हाँ, तो वो आपको केस पता वॉज चले रिसीव्ड को वो बता देते थे। इस तरह से जो है वो आपको बात समझना पड़ेगी कि एक चैलेंज है अगर कोई बात करता है, चैलेंज ये है, चाहे आपका वीजा है और देखिए हमने भी इतने फाइल कर दिए, हमने ऐसे केसेस कर दिए। मैं बहुत चुन के काम करता हूँ इसलिए मुकाबला नहीं है। अव्वल तो आप मुझे राइवल कह भी नहीं सकते कि मेरा और आपका जो है वो कद में बड़ा डिफरेंस है। तो आप खुद इस बात को समझ बैठे कि आप जो है ना राइवल है। हमें देयर इज नो कंपैरिजन। नो कंपैरिजन। हमको भी बताने की जरूरत है कि कंपैरिजन तो पहले इसको मैं बार-बार कह रहा हूँ कि कंपैरिजन तो आपको करना नहीं चाहिए। ना मैं आपके सामने खड़ा हूँ इस बात पे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि बस सिंपल इज़ दैट कि आप इन तमाम अवामिल को देखते हुए करें। जाकर अभी भी करेंगे, बाद में भी करेंगे, कोई रोक नहीं सकता किसी को। छोटे से छोटे कंसर्न के पास भी लोग चले जाते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि क्लैरिटी होना चाहिए, एजुकेट करना मेरा काम है, एजुकेट करें। फिर 10 में से 10 लोग भी चले जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एजुकेट आप इस तरीके से आप जब करेंगे कि हमारा प्रोफेशनलिज़्म क्या है, तरतीब क्या है और मेरी इन्वॉल्वमेंट क्या है। ये तमाम कंसल्टेंट ये तो कह सकते हैं शायद कि मैं रिव्यू करता हूँ मैं पिटीशन। ये चैलेंज है कि ये ना बनाते भी नहीं है। मेरा तो अलग ही है। मैं तो आउटस्टैंड कर रहा हूँ 450 से ज़्यादा तो पिटीशन लिख चुका हूँ। मुकाबलतन आपकी पिटीशन आपके लोगों की पिटीशन खोल के दिखा सकता हूँ जो 13 पेजेस के ऊपर है। ये वो रिफ्यूजल्स हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। आपके 30 से ज़ायद रिफ्यूजल मेरे पास मौजूद हैं। अगर इस वक्त भी सुपीरियर कंसल्टेंट का कोई छठा रिफ्यूजल भी अगर कोई दिखा देगा मार्केट के अंदर तो मैं फिर ना वो या तो प्रोफेशन छोड़ दूंगा। शहबाज शरीफ वाली बात बड़ी बड़ी जो बात होती है। तो बात ये है कि अगर ये है, मैं ही नहीं कहता कि 100 आउट ऑफ 100 हमारे भी अप्रूव हो जाएंगे। अभी तक है हमारा स्कैन का 100% रिजल्ट है अजीब होगा, लेकिन रेशियो कम होगा क्योंकि हमारा तरतीब ही काम करने को आप अडॉप्ट भी नहीं कर सकते। आप 50-60 लोगों का काम करते हैं, आप सारे लोगों को लेके आप पैसा बना रहे हैं। आप जब पैसा बनाते हैं तो आपके लोग जो है वो आपका काम सही नहीं करते, आपकी सीपीडी नहीं होती है। ये तमाम बातों से आपको ये मौका मिलेगा सीखने का और अच्छा कम्पीट करने का। आपको आपके लिए ये फ़ायदेमंद भी है वो पॉडकास्ट। जब मैं आपको बता रहा हूँ, जब अपने स्टाफ को बता रहा हूँ, तो जब आप भी ये फ़ॉलो कर लेंगे, ऑनेस्टी फ़ॉलो कर लेंगे, रिस्क अल्लाह देता है ये फ़ॉलो कर लेंगे, आप जो है ना अपने स्टाफ के साथ सीपीडी अच्छी कर लेंगे, आप हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कस्टमर को अच्छी सर्विस दें। ये थैंकलेस जॉब है। बैरर बहुत जगह पर डिसअपॉइंट होता है बंदा। कहीं हमारी कमी होती है तो हम उसको फुलफिल भी करते हैं और करना चाहिए। हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। तो ये दावा नहीं है कि आप 100 आउट ऑफ 100 ही हम सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं। कोशिश 100 आउट ऑफ 100 की होनी चाहिए। एक ये सारी बातें हैं कि एक जो चैलेंज है वो पूरे मार्केट के अंदर और जिन हजरत ने जो है ना वो काउंटर भी मांगा उनके लिए भी कि काउंटर आपने देना है, मैंने नहीं देना। काउंटर आपने जो है वो आपको ये एक चैलेंज भी मैं आपको देके जा रहा हूँ कि अगर 10 केसेस जो आपके पास आते हैं इंक्वायरी के, 10 इंक्वायरीज आपके पास आती हैं, आप आज प्रॉमिस करें कि आप कहेंगे कि सुपीरियर कंसल्टिंग के पास जाएं मेरे बाद। मैं यहाँ पर आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि 10 लोग आपके पास आते हैं, मेरे पास आते हैं, मैं कहूंगा कि आप जाएं इन हजरात के पास। ये खुला चैलेंज है सारों को और अल्लाह की ज़ात के ऊपर रख कर। ये कोई फ़ख्र मतलब जो ना मुतकबराना नहीं है बात, आजी के साथ है, लेकिन इसलिए कि मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, फिर उसके बाद अपने आप के ऊपर उम्मीद है। वो ये कि 10 में से 8 लोग अगर वो सुपीरियर को नहीं ले तो तब भी मैं प्रोफेशन छोड़ दूंगा। बट इट्स अ मैटर ऑफ लोग ऐसे ही। हम पहुंच सकते हैं लोगों तक या वो बेचारे पहले फंस जाते हैं, पहले चले जाते हैं। ये मैं आपको कह रही है जायद लोग क्यों सुपीरियर आपको भी पैसे दिया, हमें भी पैसा क्यों दिया उन्होंने? ये आपका कि आप आपकी वो कहते हैं कि अभी आपकी खैर मनाना है। बाकी जिस दिन भी हमने ये रिप्रेजेंट किया, जिस दिन भी एक अप्रूवल भी आ जाएगा आपका जिनसे आपका रिफ्यूजल हुआ था,
आपकी सोच है कि आप कहाँ पर होंगे फिर। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है मैंने बताने का मकसद ये है कि ना हमारा जो कन्विंसिंग है, हमारा जो काउंसलिंग का तरीका है, सेल नहीं करते। काउंसलिंग का तरीका अच्छा और बुरा, जैसे अफजाल साहब की भी यही प्रैक्टिस है अल्हम्दुलिल्लाह, अदनान साहब भी करते हैं काउंसलिंग, आप भी करते हैं वो कि आप बातचीत का बुरा कर देते हैं, आप काउंसलिंग प्रॉपरली कर लेते हैं और काउंसलिंग करने के ऊपर आपको जो है वो क्लाइंट के ऊपर छोड़ देते हैं। तो उसमें कोई सेल्स की बात नहीं होती और आपका आर्गुमेंट बहुत अच्छा होता है कि कैसे चीजें क्या होगी, उसका तरतीब क्या होगी। तो दीज आर द थिंग्स टू बी नोटेड कि किस तरीके से हम जो है वो सुपीरियर कंसल्टिंग को और मार्केट में लोगों को एजुकेट करके इवन इंक्लूडिंग द कंसल्टेंट ताकि ऐसे ही वो अच्छा compete भी कर सके skills के ऊपर business के ऊपर काम करे। Her husband, spring director Roman Pulyan. Got 100 bad habits, number one is addiction. If I die, suicide. Can't blame my prescription, I'm not alive, I just size. But God is my witness, I'll step a motherfucker.